हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा एक कॉमन डाउट के बारे में, शंख से रिलेटेड, कि घर में कितने शंख रखने चाहिए। आई थिंक अभी भी बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि घर में एक या दो से ज़्यादा शंख नहीं रखते हैं। पता नहीं उन्हें कहाँ से पता चलता है, लेकिन जितना मुझे समझा है कि जब भी लोग शंख खरीदते हैं तो वो सबसे पहले अपने गुरुजी या पंडित जी से सलाह लेते हैं कि कितने शंख लेने चाहिए। तो इस पर मैं आज बात करूँगा। मैं कहूँगा कि बहुत से लोगों को गलतफ़हमी हो गई है कि घर में सिर्फ़ एक या दो शंख ही रखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि शंख एक बहुत पवित्र वस्तु है, उसकी अपनी एक महिमा है, बहुत पवित्र वस्तु है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक या दो शंख रखने से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी या दोष आ जाएगा, ये कैसे संभव है। क्योंकि शंख एक पवित्र वस्तु है, तो जाहिर सी बात है, आप एक या दो या 10-20 शंख भी रखेंगे तो भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आना शंख की वजह से नहीं, प्रॉब्लम्स आती है आपकी वजह से। प्रॉब्लम जो है वो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है। प्रॉब्लम्स आप खुद बनाते हैं, खुद सॉल्व करते हैं, उसका शंख से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा है तो मैं अपना खुद की एक बात बताऊंगा कि मेरे घर में कम से कम 10-20 शंख रखे हैं और मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स फ़िलहाल तो आए नहीं है। काफ़ी टाइम से मेरे पास शंख है। और एक बात बताऊंगा कि जब आप शंख खरीदने जाते हो, तो जब आप उस दुकान में जाते हो तो आप देखोगे कि उनके शॉप में ढेरों दर्जनों शंख रखे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि उतने सारे शंख हैं तो उनकी शॉप या उनके घर में या उनकी पारिवारिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। ऐसा नहीं है, ये एक गलतफहमी है। शंख एक बड़ी चमत्कारी वस्तु है, तो और बहुत पवित्र वस्तु है, एक पॉजिटिविटी लाती है शंख। तो आप 10-20 शंख भी रखोगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई दोष नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि शंख एक पॉजिटिव चीज़ लाती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कैसे? अभी नेगेटिविटी जो घर में होती है, उसका नेगेटिविटी का अर्थ जान लो आप। नेगेटिविटी का अर्थ ऐसा समझो कि कोई भी चीज़ जो इंसान के लिए या मनुष्य के लिए हानिकारक है। अब हानिकारक वो चीज़ है जो बीमारियां पैदा करती है, जैसे कि कीटाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो गए। ऐसे ऐसे कीटाणु एनवायरनमेंट में बहुत सारी होती है, लाखों की तादाद में होती है, लेकिन अपन उसे देख नहीं सकते। तो जब आप शंख बजाते हैं तो उसका जो साउंड है वो इतना हाई होता है, उसकी डेसिबल, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो बैक्टीरिया है, उसका जो सेल है अंदर का, वो उसे झेल नहीं पाता और वो ख़त्म हो जाता है। इतनी तीव्र उसकी साउंड होती है शंख की। इसे आप इस तरह समझिए, यदि आप घर में होम थिएटर लगा दो और थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा कर दो, तो आप महसूस करोगे कि आपके घर घर की जो फ़र्श है या फिर खिड़कियां है वो वाइब्रेट करने चालू हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कि जब आप शंख बजाते हो ज़ोर से, तो जहाँ तक वो साउंड जाता है वहाँ तक वो एनवायरनमेंट प्योर हो जाता है। मतलब वहाँ तक की वो जो नेगेटिव एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से शंख बहुत एक काम की चीज़ है और आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और डाउट मेरे ध्यान में आया है कि शंख को लेके, कि लोग कहते हैं कि घर में शंख टूटा हुआ या खंडित शंख नहीं रखना चाहिए। ये भी मुझे थोड़ा सा ताज्जुब की बात लगती है कि क्यों नहीं रखना चाहिए।
ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोग जो शंख घर पे रखते हैं वो पूजा के लिए करते हैं। तो यदि आप शंख टूटा हुआ रखें या अच्छा वाला रखें, उससे भगवान को क्या फ़र्क पड़ने लगा है। आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान आपके सिर्फ भाव देखते हैं, आपकी इंटेंशन देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका शंख टूटा हुआ है या शंख अच्छे कंडीशन में है। यदि आप टूटा हुआ शंख भी रखोगे तो जो आपके मन में जो भक्ति है, जो भावना है आपके भगवान के प्रति, भगवान वो देखते हैं। तो भगवान की पूजा में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप टूटा हुआ शंख रखने से दोष हो जाएगा अ, या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब का माइथोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तो मेरे घर में भी कई सारे अब कम से कम 8-10 शंख है, उसमें से 4-5 टूटे हुए ही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि जो शंख है वो कभी कभी डैमेज्ड कंडीशन में आते हैं, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि शंख अपवित्र जो जब अगर शंख खंडित हो जाए तो वह पवित्र अशुभ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कह के शंख का अनादर मत कीजिए। भगवान को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप टूटा हुआ शंख भी रखेंगे तो भी वो आपकी भावना ही देखेंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ मतलब नहीं है खंडित या रखो या अच्छा शंख रखो, मेन है आपका बस श्रद्धा और भाव। तो ये कुछ डाउट्स मैंने अभी जो आपसे डिस्कस किए हैं, आई होप इसको आप सीरियसली लें। इतना आप जो मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं उस पर विचार कीजिए। और जब भी आप शंख खरीदने चाहे, ऐसे कुछ भी बातों पे ध्यान नहीं मत दीजिए कि इतने शंख ही लेने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ आप अपना आप नॉलेज रखिए, पूरी तरह नॉलेज रखिए, हाफ़ नॉलेज मत रखिए, मैं तो ऐसा कहूँगा। क्योंकि ये सच नहीं है कि कम शंख रखने ही चाहिए, ज़्यादा शंख रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खंडित शंख रखने से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है श्री कृष्णा। नीचे आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे, वहाँ पे बेल आइकॉन है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो सब्सक्राइब के पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।